उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र में फिर वही काम होने जा रहा है। क्या? परिवार में झगड़ा। किसकी वजह से? राजनीति की वजह से। शरद पवार की बेटी हैं, दूसरी तरफ भतीजे की वाइफ हैं अजीत पवार की। एक सीट पर दोनों भिड़ गई हैं। हालात ये बता रहे हैं कि वहां पर अजीत पवार को झटका लगने वाला है। उनकी पत्नी चुनाव हार जाएंगी, सर्वे से साबित हो गया, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वो जीतने वाली हैं। ये खबर ये नहीं है, इससे बड़ी खबर बता रहा हूं। सर्वे के अनुसार 20 सीटों से ज्यादा कांग्रेस का गठबंधन यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस और एनसीपी को मिलना बताया जा रहा। कौन बता रहा है? टीवी 9 भारतवर्ष गोदी मीडिया का चैनल बता रहा है। अब आप अंदाजा कर लीजिए, 20 सीटें जब ये दे रहा है, 10 तो आप अपने विवेक से बढ़ा दो भाई। तो बहरहाल बड़ी जबरदस्त रोचक हो चुकी है। दूसरी खबर इसमें बताऊंगा आपको कि शिंदे किस प्रकार से अमित शाह के सामने आ गए हैं। खबर तो मुझे यही बतानी चाहिए थी रोचक, लेकिन सीटों पर झगड़ा है। अमित शाह कह रहे हैं साहब ये लड़ेगा, शिंदे कहें नहीं साहब ये लड़ेगा। गृह मंत्री के सामने मुख्यमंत्री कैसे आ रहा है, तीनों खबर बहुत रोचक अंदाज में आपके सामने सुनाने के लिए हाजिर हुआ। 2 से 3-4 मिनट दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अखबार लिखता है महाराष्ट्र में बेटी बहू की जंग में सुप्रिया आगे, इंडिया को मिल सकती है 20 सीटें। सर्वे में अजीत पवार को डबल झटका। मिलना भी चाहिए। अरे जो चाचा का नहीं वो किसका होगा भाई। आगे देखिए खबर कि पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले न्यूज चैनल टीवी 9 ने पीपल्स इनसाइट, क्या नाम लाया निकाल कर, पीपल इनसाइट, वाह, अंदर लोगों के अंदर की बात है, और पोल स्ट्रेट, सीधा पोल स्ट्रेट के साथ किए गए पोल सर्वे के नतीजे किए गए हैं, जारी किए। क्या कहा? सर्वे में कहा महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में 28 एनडीए गठबंधन को, इसको कैसे कम कर सकता था, लेकिन 42 तो नहीं आ रही ना, पहले तो 42 थी भाई। 28 एनडीए गठबंधन को, 20 एमवीए गठबंधन को यानी कि महाविकास अघाड़ी को मिल सकते हैं। सर्वे में कहा गया कि राज्य में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है और उसे 25 सीटें मिल सकती हैं। इतना तो लिखना जायज बनता है, सरकार की बात है। आगे देख लीजिए, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के तीसरे सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी को एक भी सीट नहीं मिल रही। ना घर के रहे ना घाट के। आगे तो समझें आप। सर्वे के नतीजे में कहा गया कि अजीत पवार को डबल झटका लग सकता है। पहले तो उनकी पार्टी का खाता ही नहीं खुल सकता जो चाचा से हथियाई गई थी। चुनाव आयोग से भी मदद मिली, सरकार से भी मदद मिली, घड़ी भी तुम्हारी, नाम भी तुम्हारा, काम भी तुम्हारा, जाम भी तुम्हारा। अरे साहब कुछ तो छोड़ देते बुजुर्गवार चाचा में। क्या छोड़ा कि आप बुजुर्ग हो गए हो, आपको घर रहना चाहिए। ये तो मैं जोड़ रहा हूं। खैर, खाता नहीं खुल सकता ना पार्टी का, और दूसरा उनकी पत्नी बारामती सीट से चुनाव हार सकती हैं। अजीत पवार ने पत्नी सुनेत्रा पवार को परिवार का गढ़ कहे जाने वाली बारामती सीट पर अपनी ही बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारा है। सर्वे में कहा गया कि ये बात जो है हाथ से चली गई कहानी। लंबी लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी करूंगा। दूसरे सुन लीजिए। अब जनाबे वाला वो बताया गया कि ये जो है 10 सीटें तो मिल जाएंगी उद्धव ठाकरे वाली सीट को, सर्वे बता रहा है, 5 कांग्रेस को और 5 शरद पवार वाली को। यहाँ ये बात खत्म हो जाती है। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर क्या है? इसी से जुड़ी हुई खबर है, अलग थोड़ी ना है। ये अखबार लिखता है, अखबार का आज तक लिखता है भाई, देश का सबसे बड़ा चैनल, महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीट शेयरिंग पे क्यों फंसा पेच। छोटी बात नहीं लिख रहा, ये नहीं लिख रहा कि झगड़ा एनडीए में चल रहा है। 6 सीटों पर बीजेपी, शिंदे और अजीत गुट आमने सामने। आप देखिए, नासिक की सीट को लेकर छगन भुजबल के लिए एनसीपी ने जोर लगाया था। एनसीपी कौन सी? अजीत पवार वाली। लेकिन वहां शिंदे की शिवसेना का एमपी है, जिसकी वजह से शिंदे उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। औरंगाबाद सीट पर अमित शाह ने ऐलान किया कि अगला सांसद बीजेपी का होगा, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री बोले। उसके बाद शिंदे वहां जाकर कहा कि शिवसेना का ही उम्मीदवार यहां से मैदान में उतरेगा। मेन खबर यही होनी चाहिए थी कि अमित शाह की कहने के बावजूद शिंदे सामने आ गए। ठीक है जनाब, ये मैंने खबर बताई। कुछ सीटों का भी गणित देख लीजिएगा। महायुति यानी कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के बीच में जो इन लोगों की है, भाजपा वगैरह की, कुछ सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ, कुछ को लेकर फंसा हुआ। हर सीट पर फंस रहा है भाई। मुंबई की 2 सीटें, दक्षिण मुंबई और ठाणे की सीट,
पालघर की सीट, कोकण की रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीट, नासिक औरंगाबाद को लेकर मामला चल रहा है। सीट वाइज बता दूं आपको थोड़ी सी बात, अगर आप 1-2 मिनट मेरे साथ बने रहें तो देख लीजिए सीट वाइज मामला क्या चल रहा है। औरंगाबाद सीट पर अमित शाह ने ऐलान किया अगला सांसद बीजेपी का होगा। शिंदे बोले नहीं हमारा होगा। एक तो राड़ पैदा हो गई है। दूसरी तरफ अब रत्नागिरी ठाणे में आ जाइए, उसमें बीजेपी चाहती है कि उन्हें एक सीट मिले, लेकिन अब जाकर पता चला कि ठाणे की एक सीट एकनाथ शिंदे के लिए रखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे खुद वहीं के हैं, तो वो अपना गढ़ समझते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इनको कोई सीट दिखाई नहीं दे रही, तो 16 ठाणे तो हमारे पास रहे। ठाणे का सांसद राजन विचारे शिवसेना के टिकट पर जीते थे, लेकिन वो अब उद्धव ठाकरे पर चले गए हैं। शिंदे का गढ़ जीते कौन थे? उद्धव ठाकरे। जब तो शिंदे नहीं थे ना, मतलब थे तो सही, बगावती वाले शिंदे नहीं थे जो शिवसेना से करके गए थे उद्धव ठाकरे की। तो वो जो सांसद जीते थे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो एक ही थी पहले, वो चले गए वापस वहां। अब शिंदे कह रहे हैं ये सीट तो हमारी है, लेकिन शिंदे चाहते हैं कि उनका जो गढ़ है वो सीट वो किसी हालत में ना छोड़ें। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी वहां से नारायण राणे को मैदान में उतार सकती है। नारायण राणे कुछ समझ में आता है? चलाते थे कुछ, चलिए मुख्यमंत्री बन गए थे। पालघर की सीट पे आ जाओ, बीजेपी के पास जा रही है, जिसमें सांसद जो बीजेपी के सांसद ही थे 2019 में ये सीट शिवसेना के पास चली गई थी। यहां सांसद राजेंद्र गावित को शिवसेना ने टिकट पर उतार दिया। अब वो सीट दोबारा बीजेपी के पास दोबारा जाएगी। शायद यही उम्मीदवार दोबारा चुने जाएंगे, लेकिन दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। मुंबई में कम सीट लेंगे तो उनको लगता है ऐसा कि हमें विधानसभा चुनाव के अंदर दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए वो चाह रहे हैं मुंबई में ज़्यादा मिल जाए। शिंदे साहब की बात कर रहा हूँ। तो जनाब ये लंबी चौड़ी कहानी है, 3-4 बातें और भी थी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन छोड़ दीजिए यहीं पर बात। औरंगाबाद से तो वो AIMIM वाले थे, जलील साहब, तो वहाँ पर भी झगड़ा चल रहा है। वहाँ पर जो वो है ना प्रकाश अम्बेडकर के जो पोते हैं, नहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो पोते हैं, उनके समर्थन से वो बंदा जीत गया था। इस बार उनकी स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दी थी। वो आए थे जब राहुल गांधी का अभी मुंबई में अपनी यात्रा का समापन था, तो वो आए थे, उन्हें 5 मिनट मिल रहे थे। तो वो बार बार कह रहे हैं मुझे 5 मिनट दिए गए हैं, मुझे 5 मिनट दिए गए हैं। बड़े नेता को भी 5 मिनट मिले थे। सर आप 5 मिनट का रोना क्यों रो रहे थे? देखिए मुझे थोड़े से लोगों ने कुछ उल्टा सीधा कहा था। प्रकाश अम्बेडकर, मायावती और जनाब एक नीतीश कुमार, ये 3 नेता अगर संविधान की रक्षा के लिए खड़े हो जाते, जैसा कि बताया जाता संविधान पे खतरा है, भारतीय जनता पार्टी 2024 क्या 2029 में भी आने को तैयार नहीं थी, जमींदोज हो जाती। लेकिन मायावती ने अलग लड़ने का फैसला किया। क्या कारण रहे आप जाने। प्रकाश अम्बेडकर के बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये ऐसा ही करेंगे, ये पहले भी ऐसा कर चुके थे। एक बात और आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ, सत्य हिंदी एक प्रोग्राम आता है आशुतोष जी का, वहाँ एक बड़े पत्रकार कह रहे थे कि नोटों के बैग जाते हैं। आशुतोष जी ने उनको टोका भी था। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। तो ये करते यही हैं। पिछली बार इन्होंने क्या काम किया था कि वो जो वकील साहब नहीं है हैदराबाद वाले, उनके साथ जाके लड़ पड़े थे, तब भी नुकसान पहुँचाया था, आज भी नुकसान पहुँचाएंगे। 15 से 17 सीटें हैं जिस पर प्रकाश अम्बेडकर असर डालेंगे। अब बताइए, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, दले दबे कुचले हम लोगों का, मैं तो अपने आप को भी गिन रहा हूँ उसके अंदर, कमज़ोर लोगों का अगुवाई करने वाले जब नेता ऐसे होंगे कि मायावती कह रही नहीं हम अकेले लड़ेंगे, लड़ दो अकेले, 0 आएंगे, 2-0 क्या कर सकती हो बताओ। पहले तो एक भी नहीं था। पिछली बार अखिलेश यादव की से 10 आ गए थे, विधायक नहीं बचा था। अपने इस वोट को जो विरासत की वजह से, किसी मेहनत की वजह से मिल जाता है, उसको खुर्द-बुर्द नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए, तो इनका जिक्र है, जिक्र में फिर वहीं आ जाता हूं जो करने वाला है। अजीत पवार जिन्होंने पार्टी तोड़ी, घड़ी पकड़ी, सब कुछ पकड़ा, उनको डबल झटका। सीट को ये नहीं आ रही सर्वे के अनुसार, और जो सीट जिसको खानदानी सीट कहा जा सकता है, वहाँ शरद पवार की बेटी जीतने जा रही हैं। एक बात, शिंदे साहब को भी झटका लग रहा है। शिंदे साहब की भी कहानी ख़त्म होने वाली है लगभग, समझ लीजिएगा। क्योंकि अब होगा यूं कि ये जो सर्वे बता रहा है गोदी मीडिया का, ये कह ये रहा है कि साहब 20 सीटें मिल जाएंगी। ये तो गोदी मीडिया दे रहा है। अंदाज़ा कर लो 3 लोग क्या करने जा रहे हैं। चूँकि उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति की लहर बहुत है। उनका घर छीन लिया, घर से मुराद उनकी पार्टी छीन ली गई, तमाम चीज़ें छीन ली गई। अब बताएगी जनता।
लेकिन फिर भी गड़बड़ाने की, जातीय समीकरण को साधने की, प्रकाश आंबेडकर को दूर रखने की तमाम बातें की जा रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।